अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लंदन में एक बदबख्त ने एहतजाज के नाम पर कुरान पाक को जलाने की कोशिश की। एक शख्स ने मजमूम हरकत करने वालों से जलता कुरान छीन लिया और कर दी लात घूसों की बारिश। मुआहदे की पासदारी करते हुए हमास ने 3 इस्राएली यरगमालियों को कर दिया रिहा। मुआहदे के मुताबिक इसराइल 3 होस्टेजेस के बदले 369 फलस्तीनियों को कर रहा है रिहा। फलस्तीनियों की हिमायत में लाखों यमनी शहरियों ने किया आज़िमुश्शान मुजाहरा। ट्रंप के गजा पर कब्जे और फलस्तीनियों की जबरदस्त बेदखली को बताया जदीद दौर का खौफनाक मंसूबा। फलस्तीनियों की नस्लकुशी को यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले 390 रब्बी व दीगर मशहूर शख्सियात ने कर दिया मुस्तरद। इस्राएली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ ही दे दिया इश्तिहार। पूरे कपड़े पहनकर गंगा में स्नान करने वाले योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव का तंज। महाकुंभ के इनेकाद में हुई गड़बड़ी को लेकर भी योगी सरकार पर तनकीद करते आए नजर। और ड्रोन टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं पीएम मोदी। राहुल गांधी ने ड्रोन को बताया नया इनकलाब। कहा चीन हमसे बहुत आगे निकल चुका, हमें भी इस तकनीक की तैयारी पर देना होगा जोर। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। स्वीडन में कुरान को जलाने की मजमूम हरकत करने वाले मोमिका सलमान की मौत की खबरों के दरमियान अब लंदन में एक शरपसंद ने कुरान को नजर आतिश करने की कोशिश की। लंदन में तुर्क कौंसिल खाने के बाहर कुरान पाक को नजर आतिश करने वाले पर एक राहगीर ने चाकू से हमला कर दिया। ज़राए के मुताबिक बरतानिया में तुर्क सिफारत खाने के सामने एक बदबख्त एहतजाज के नाम पर कुरान पाक को जलाने के नापाक इरादे से आया था। जिस दौरान वो ये मकरू हरकत करने जा रहा था, राहगीरों में से एक ने उस पर हमला करके उसे गिरा दिया। राहगीर ने जमीन पर गिरे बदबख्त शख्स के हाथ से कुरान ले लिया और उस पर लातों और घूंसों की बरसात कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बदबख्त शख्स के हाथ में एक बड़ी किताब है जो कुरान पाक है और उसका कुछ हिस्सा जल रहा है। वीडियो में एक राहगीर को मलून शख्स पर चाकू से हमला करते हुए भी देखा जा सकता है, जिसमें बदबख्त शदीद जख्मी हो गया। पुलिस एहलकारों ने इस शरपसंद शख्स को मुश्तइल हुजूम से बचाया और एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गजा की पट्टी में आज बरोज़ हफ्ता इसराइल और हमास तंजीम के दरमियान कैदियों के तबादले के छठे मरहले की तैयारियां जोर शोर से जारी रहीं। ये सिलसिला फायरबंदी मुआहदे के पहले मरहले पर अमल दरामद के ज़िम्न में है। मुआहदे का निफाज गुज़िश्ता महीने 19 जनवरी को हुआ था। ताज़ा अपडेट्स के मुताबिक रेड क्रॉस सोसाइटी की गाड़ियाँ इसराइली यरगमालियों को लेने के लिए हमास की बताई हुई जगह पहुंची, जहां इसराइली यरगमालियों को उनके हवाले किया गया। हमास ने 3 इसराइलियों आयर होरन, साची डेकल और साशा अलेक्जेंडर को रिहा कर दिया है। हमास के ऐलान के मुताबिक मज़कूरा तीनों इसराइली यरगमालियों के बदले 369 फलस्तीनियों को रिहा किया जा रहा है। इससे पहले मिस्री और कतरी सारसों ने इस बहरान से बचने में मदद की, जिससे जंग बंदी टूटने का खतरा पैदा हो गया था। उधर मकबूजा मगरब किनारे के नॉर्थ सिटी तुलक्रम में नूर शम्स कैंप में काबिज इसराइली फौज की दहशतगर्दी के नतीजे में 3 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। फलस्तीनी जनरल अथॉरिटी बराए शहरी उमूर ने कहा कि उसने हेल्थ मिनिस्ट्री को इत्तला दी है कि काबिज फौज ने नूर शम्स कैंप में 3 फलस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया है। अथॉरिटी ने वजाहत की कि शोहदा में 40 साला जिहाद महमूद हसन मुशारका, 23 साला खालिद मुस्तफ़ा शरीफ आमिर और मोहम्मद गस्सान अबू आबिद शामिल हैं। यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले 390 रब्बी मजहबी रहनुमाओं, सियासी व समाजी कारकुनों और मशहूर अफराद ने इसराइल के हवाले से मजम्मती इश्तिहार दे दिया। दस्तखतों के साथ दिए गए इस इश्तिहार में कहा गया है कि यहूदी अवाम नस्ल कुशी को मुस्तरद करते हैं। पूरे सफ़े का ये इश्तिहार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाये किया गया है। इश्तिहार में गजा में इसराइल के हाथों कत्लेआम की मजम्मत की गई है। साथ ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ली ततहीर यानी नस्ल कुशी की तजवीज़ की भी मजम्मत की गई है।
यमन की अंसारुल्लाह तहरीक के सरबराह अब्दुल मलिक अल हौसी की कॉल पर कल जुमा के रोज दारुल हुकूमत सना और कई दिगर शहरों में लाखों यमनी शहरियों ने मुजाहरों, जलसे जुलूसों और एहतजाज में शिरकत करके मजलूम फ़लस्तीनी आवाम के साथ एकजहती का इजहार किया। अनादोलू न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अंसारुल्लाह के रहनुमा की दावत पर दारुल हुकूमत सना में एक बड़ा मुजाहरा किया गया, जिसमें दसियों हजार अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हाथों में इसराइल और अमेरिका मुखालिफ नारे दर्ज किए हुए बैनर्स उठा रखे थे। एहतजाजी रैलियों से खिताब करते हुए यमनी कायदीन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे और फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली के मंसूबे को दौर जदीद का खौफनाक इस्तेमारी मंसूबा करार देते हुए उसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने आलमी बरादरी और आलम इस्लाम से मुतालबा किया कि वो ट्रंप के साजिशी और इस्तेमारी घिनौने अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए हरकत में आए। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उनके अमेरिकी हममनसब डोनाल्ड ट्रंप मॉस्को और कीव के दरमियान तनाज़ात को ख़त्म करने की चाबी हैं। उन्होंने म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि वो रूस के सदर पुतिन से ज़ाती तौर पर मिलने पर राज़ी नहीं होंगे, सिवाय इसके कि ट्रंप के साथ मुश्तरका प्लान पर बातचीत की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल होने से कासिर रहता है तो उसे अपनी फौज की तादाद को दोगुना करके 1.5 मिलियन अफराद तक पहुंचाना होगा। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि वाशिंगटन ने इत्तेहाद में यूक्रेन की रुकनीत का कभी तस्वुर नहीं किया था, वो सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री लाओस में धमाके से 3 चीनी बाशिंदों समेत 4 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी ने लाओस नेशनल रेडियो की खबर का हवाला देते हुए बताया कि लाओस के सूबे ओदा मसाए में एक दुकान में धमाका हुआ। चीनी कौंसल खाने का कहना है कि महलूकीन में 3 चीनी शहरी शामिल हैं। धमाके की वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जा रही है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए जहां कपड़े पहनकर स्नान यानी नहाने वाले योगी आदित्यनाथ पर तंज किया, साथ ही उन्होंने कुंभ मेले के इनेकाद में हुई कई खामियों को लेकर उन पर खूब तनकीद भी की। ये जो कसम खा रहे हैं कि यमुना को साफ कर देंगे, उनकी आपने कसम खाते हुए गंगा की भी देखी है और फिर नई चीज़ देखी हम लोगों ने इधर। एक देखिए, हर एक से कुछ सीखना चाहिए हम लोगों को। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से सीखा है कि कपड़े पहन के ही स्नान करना चाहिए। हाँ, ये सही बात है, ये आप लोगों के लिए भी है, आप लोग भी यही सीखिए। अब यही सीखें तो अगली बार जब गंगा में हम स्नान करेंगे तो बाकायदा पूरे कपड़े पहन करके ही स्नान करेंगे। ये जो कसम खा रहे हैं कि यमुना को साफ कर देंगे, उनकी आपने कसम खाते हुए गंगा की भी देखी है और फिर नई चीज़ देखी हम लोगों ने इधर। एक देखिए, हर एक से कुछ सीखना चाहिए हम लोगों को। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से सीखा है कि कपड़े पहन के ही स्नान करना चाहिए। हाँ, ये सही बात है, ये आप लोगों के लिए भी है, आप लोग भी यही सीखिए। अब यही सीखें तो अगली बार जब गंगा में हम स्नान करेंगे तो बाकायदा पूरे कपड़े पहन करके ही स्नान करेंगे। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए जहां ड्रोन टेक्नोलॉजी को अगला इनकलाब बताया, साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर तनकीद भी की है। उन्होंने ड्रोन को नया इनकलाब बताते हुए कहा कि इस चीज ने जंग का पूरा तरीका बदल दिया है, लेकिन हमारी मोदी सरकार इस पर ध्यान तक नहीं दे रही है।
उन्होंने इस वीडियो में ड्रोन की ही मिसाल देकर बताया कि किस तरह मजबूत इंडस्ट्रियल सिस्टम से जंग लड़ी जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में चीन हमसे बहुत आगे पहुंच चुका है, अब हमें भी इस तरह की तकनीकों के हिंदुस्तान में तैयारी पर जोर देना होगा। नौजवान कांग्रेस लीडर कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुल्क में एजुकेशन सिस्टम की खराब हालत को तशवीशनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर इंजीनियर बनाने का दावा करने वाले कोचिंग इदारे लोगों से फीस वसूल करके गायब हो गए। देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एक न्यूज़ रिपोर्ट हो रही है कि देश में अलग अलग तरह की जो कोचिंग संस्थान हैं, जो इंजीनियर बनाने का दावा करती है, डॉक्टर बनाने का दावा करती है, आईएएस आईपीएस बनाने का दावा करती है, वो विद्यार्थियों का और अभिभावकों का करोड़ों रुपया लेकर के फीस वसूल करके अचानक से गायब हो जा रहे हैं। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि एक समय इस देश में ऐसा ही काम कुछ प्राइवेट बैंक किया करते थे। रोज़ शाम को उनके एजेंट जो है सब्जी बेचने वाले, दुकानदार से, ठेला वाले, रिक्शा वाले, मिडिल क्लास नौकरी करने वाले लोगों के पैसे वसूलते थे और करोड़ों रुपया लेकर के अचानक से गायब हो जाते थे। जब भी इस तरह का कोई सिस्टमेटिक फेलियर होता है तो स्वाभाविक रूप से सरकार को उसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। देश में जो आज शिक्षा व्यवस्था की हालत है वो बिल्कुल ठीक उसी तरह से है कि कबीर कहते हैं कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। सरकार और बाजार, इस दोनों के बीच में इस देश के विद्यार्थी और इस देश का भविष्य, इस देश का नागरिक पिसता जा रहा है। और ये सारा खेल शुरू उस लॉजिक से होता है कि शिक्षा इंसान बनाने के लिए नहीं, एक कमाऊ इंसान बनाने के लिए ली जानी चाहिए और दी जानी चाहिए। बाजार का जो तर्क है कि जिसमें मुनाफा नहीं है उसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए। शिक्षा को जब मुनाफे के नजरिए से देखने लगे, उसका नतीजा यह हुआ कि सपना बेचा जाने लगा। अंधों के शहर में आईना बेचने का जो कारोबार है, सीट पता है कि 100 है, एग्जाम देने वाले 1 करोड़ हैं, तो हम उस 100 में पहुंच जाएं, उसकी होड़ और फिर उसका कारोबार। और ये 100 सीट क्यों है? क्योंकि सरकारी व्यवस्था जो है उसमें लगातार रोज बरोज गिरावट आई। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होगा, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होगा, तो स्वाभाविक रूप से सरकारी संस्थान जो हैं वो कमज़ोर होंगे और उसकी जगह पे जो है निजी संस्थानों की उत्पत्ति होगी। और ये जानबूझ करके किया गया, इसलिए ताकि शिक्षा जो प्राप्त करने वाले लोग हैं वो सिटीजन ना रहें, स्टूडेंट ना रहें, उनको कंज्यूमर बना दिया जाए। और इसी कंज्यूमर सर्विस के लॉजिक के तहत देश भर में कोचिंग की बाढ़ आई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यूपी के झांसी के सस्पेंडेड इंस्पेक्टर मोहित यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया, ऐसा धर्म छोड़ दिया जिसमें जात के नाम पर इस्तेहसाल किया जाता है। मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया है, ऐसा धर्म छोड़ दिया है जिसमें जातिवाद है और जाति के नाम पर शोषण होता है। जाति के नाम पर दूसरे के जीवन को जीवन नहीं समझा जाता है। जाति के नाम पर देवी देवताओं के आशीर्वाद मिलते हैं। इस तरह के धर्म को मैंने छोड़ दिया। मेरा पिछले 3 महीने से शोषण किया जा रहा है, मेरे ऊपर मुकदमा लिखा जा रहा है, मुकदमा लिख दिया गया है, जांचें खोल दी गई हैं, सस्पेंड कर दिया गया है और सिर्फ जाति के नाम पे ये सब चीज़ें चल रही हैं। और एक तरह के लोग बैठे हुए हैं, एक विशेष जाति के लोग बैठे हुए हैं। मेरी नज़रों में तो वो ताड़िका और पूतना है, राक्षस प्रवृत्ति के हैं। मांस, दारू उनका पूरे वो है, रूटीन है डेली का। थानों से मछलियाँ मंगाई जाती हैं, थानों से मांस। ऐसे लोग रूल कर रहे हैं जो संवेदनहीन है, जिन्हें किसी भी व्यक्ति की संवेदना से कोई मतलब नहीं है।
ऐसे लोगों का राज्य है। मैं ऐसे धर्म में नहीं रहना चाहता। अब आप किस धर्म में जाना चाहेंगे आप? मैंने अभी जिस धर्म में जातिवाद नहीं होगा, जिस धर्म के देवी देवता तलवार भाला और ये तीर कमान लिए नहीं बैठे होंगे, जो मारना जिसका संदेश नहीं होगा, ऐसे धर्म में जाऊंगा जहाँ प्रेम, दया, शील, क्षमा, इस तरह की चीज़ें जहाँ विद्यमान होंगी। इस धर्म में जा कर के मेरी चीज़ें जो हैं, जो मेरी आइडियोलॉजी है वो मैच करेगी, उस धर्म में जाऊंगा। मेन कारण क्या है आपका? मेन कारण है शोषण। इस धर्म में कुछ नहीं है। मैं पूजा पाठ करते करते मरा जा रहा हूँ। मैंने सुबह शाम ना तो देवी देवता सुन रहे हैं, और देवी देवता जो देवी देवता ने अपने ठेकेदार यहाँ बनाए हैं, वो ठेकेदार ही मेरा शोषण कर रहे हैं। जो देवी देवता ने जिन्हें स्पेशल आशीर्वाद दे करके, जिन्हें जो पैदा हुए हैं, है ना, जिन्हें शुरू से ही उनके धर्म का निर्धारण कर्म का निर्धारण कर दिया गया था, तो वही लोग हमारा शोषण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़या पेश आया है। दूधनाथ प्रसाद नामी एक दरिंदा सिफा शख्स को 14 महीने की बच्ची के साथ ज्यादती के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सरकार ने इस बारे में मजीद जानकारी दी है। जनपद कुशीनगर में थाना बिशनपुरा क्षेत्र में एक घटना, जिसमें 14 माह की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की घटना संज्ञान में आई थी। इस पे तत्काल मुकदमा लिखवाकर इस घटना से संबंधित अभियुक्त दूधनाथ प्रसाद इसको गिरफ्तार कर लिया है। इस व्यक्ति ने इस तरीके का ये जो घृत जो कृत्य है वो किया है, जिसमें कि 14 माह की बच्ची के साथ में दुष्कर्म करने का काम इसने किया था। इसमें टीमें गठित कर दी गई एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में, जो कि इस विवेचना को पूर्ण करते हुए चार्जशीट माननीय न्यायालय में दाखिल कराकर फास्ट ट्रैक कोर्ट से इसको जल्द से सजा दिलाने का भी काम हमारी टीम करेगी। और ये भी इसमें जरूरी है, अन्य भी जो लोग हैं उनसे भी अपील है, जो भी अपने बच्चे हैं उनका विशेष ख्याल रखे। जो खिलाने के नाम पे, बच्चों को घुमाने के नाम पे इस तरीके के जो लोग हैं उन पे नजर जरूर बनाए रखे। फिलहाल जनपद कुशीनगर की इस घटना पे त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को पकड़ा गया है और इसको कोर्ट से भी सजा दिलाने का काम हम लोग जल्द से जल्द करेंगे। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के मंदिर से राम, सीता और लक्ष्मण की कीमती धात से बनी मूर्तियों को चुराने वाले 3 मुलजिमीन शरद कुमार, गुरु और शिवजीत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर है कि शरद को ठेकेदारी में 70 से 80 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इसी नुकसान की भरपाई करने के लिए उसने दीगर 2 अफराद की मदद से अपने ही भगवान की कीमती धातों से बनी मूर्तियों को चुरा लिया था। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। लंदन में एक बदबख्त ने एहतजाज के नाम पर कुरान पाक को जलाने की कोशिश की। एक शख्स ने मजमूम हरकत करने वालों से जलता कुरान छीन लिया और कर दी लात घूसों की बारिश। मुआहदे की पासदारी करते हुए हमास ने 3 इस्राएली यरगमालियों को कर दिया रिहा। मुआहदे के मुताबिक इसराइल 3 होस्टेजेस के बदले 369 फलस्तीनियों को कर रहा है रिहा। फलस्तीनियों की हिमायत में लाखों यमनी शहरियों ने किया आज़िमुश्शान मुजाहरा। ट्रंप के गजा पर कब्जे और फलस्तीनियों की जबरदस्त बेदखली को बताया जदीद दौर का खौफनाक मंसूबा। फलस्तीनियों की नस्लकुशी को यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले 390 रब्बी व दिगर मशहूर शख्सियात ने कर दिया मुस्तरद। इस्राएली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ ही दे दिया इश्तिहार। पूरे कपड़े पहनकर गंगा में स्नान करने वाले योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव का तंज। महाकुंभ के इनेकाद में हुई गड़बड़ी को लेकर भी योगी सरकार पर तनकीद करते आए नजर। और ड्रोन टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पा रहे हैं पीएम मोदी। राहुल गांधी ने ड्रोन को बताया नया इनकलाब। कहा चीन हमसे बहुत आगे निकल चुका, हमें भी इस तकनीक की तैयारी पर देना होगा जोर। ये थी वर्ल्ड न्यूज में अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।